नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए जा रही हूँ जो कि बाइबल से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें भी आपको जानने को मिलेंगी जैसे कि क्या आपके अंदर दुष्टात्मा का अटैक हो चुका है या नहीं, ये किस तरह से आप जान सकते हैं, और भी रात में जो अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती है उससे जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब आप एक एक प्रश्नों को समझेंगे और उसका उत्तर भी, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप सचमुच प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, उनमें बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। क्योंकि वीडियो के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल अंत में मैं आपको एक ऐसे प्रश्न का भी उत्तर दूंगी जो कि आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। ये बातें छिपी हुई है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रात को डर लगता है तो कौन सा वचन पढ़े। ये काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हमें जानना है कि आखिर वो कौन सा वचन है जिसे हम बोलेंगे, जिसे हम अंगीकार करेंगे तो जो भी हमारे अंदर खासकर अंधेरे में जो रात के वक्त जो डर लगता है वो डर खत्म होगा। तो वो वचन कौन सा है? तो मैं आपको 3 वचन बताऊंगी। पहला वचन क्या है? पहला है भजन संहिता 23 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा हुआ है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। तो ये एक ऐसा वचन है जब आप अंगीकार करते हैं, आपको डर लग रहा होता है, तो ये वचन आपको साहस देता है कि नहीं, अंधेरे में भी, चाहे कैसा भी अंधेरा है, घर में अंधेरा है या फिर आपके जीवन में कैसा भी अंधेरा है, आपके सपने में कितने भी अंधेरे हैं, लेकिन परमेश्वर का ये वचन जब आप अंगीकार करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि उस अंधेरे में भी आपको विश्वास होता है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। तो इसीलिए आपको समझना है कि हर लोगों को रात में ही क्यों डर लगता है, क्योंकि रात में अंधकार की शक्तियाँ बढ़ जाती है। रात में ही जादू टोना तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें, जिसके भी अंदर भूत प्रेत दुष्टात्मा का अटैक होता है, वो बहुत ज़्यादा उग्र होने लग जाते हैं, मतलब कि अग्रेसिव हो जाते हैं और उनको दर्द होना शुरू हो जाता है, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितना सुबह के वक्त नहीं होता उतना रात के वक्त ही होता है, क्योंकि ये सब ऐसी शक्तियाँ हैं जो अनदेखी है, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये सब हवा में होती है, तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये है, ये शक्तियाँ भी होती है। तो आपको समझना है कि शैतान के पास भी शक्ति है, तो इसलिए वो रात में हमला करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो आपको उस हमले से बचा सकता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका बचाव होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरा वचन है जो आप बोल सकते हैं जब रात में डर लगे, तो नीति वचन 3 अध्याय उसका 24 आयत में लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तो तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। आप ये डिक्लेयर करिएगा, वचन को बोलिएगा कि वचन में लिखा है कि जब मैं लेटूंगा सोने के लिए तो मुझे डर नहीं लगेगा। कोई चीज, कोई अंधकार की ताकत, कोई भूत प्रेत, कोई बुरा सपना मुझे नहीं डरा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे सुख की नींद देंगे, एक पीसफुल स्लीप देंगे। आपको ये डिक्लेयर करना है इस वचन से। आमीन। तीसरा वचन यशाया 60 अध्याय उसका 19 से 20 आयत में लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिएगा पूरा वचन में, और उसी वचन के द्वारा आपको बोलना है कि परमेश्वर मेरे लिए सदा की ज्योति, सदा का उजियाला है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके जीवन में कैसा भी अंधेरा है, आपको डर लगता है, लेकिन जब आप इस वचन को अंगीकार करते हैं तो शैतान भी डरता है, क्योंकि आप इस वचन को बोल करके शैतान को ये दिखा रहे होते हैं, ये सुना रहे होते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब परमेश्वर साथ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर एक लाइट है, वो सदा का उजियाला है, उनके अंदर कोई अंधकार नहीं है, कोई अंधेरा नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ होंगे तो अगर कोई अंधेरा आपके पास होगा भी, जो आपके आसपास मंडरा रहा होगा, तो वो अंधेरा भी भाग जाएगा, वो अंधकार की शक्तियाँ भाग जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आपको विश्वास करना है और ये वचन को अंगीकार करना है कि परमेश्वर मेरे लिए सदा की ज्योति, सदा का उजियाला है, वो लाइट कभी भी कम नहीं होने वाला है। आमीन। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि अगर बुरे सपने डराए तो क्या करें, क्योंकि ये प्रश्न आज सभी लोगों का है। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जब भी रात में सोते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि काश मुझे कोई बुरा सपना ना आए, क्योंकि हर दिन आप जब सपना देखते हैं आपको डर लगता है, और जब बुरे सपने आते हैं आपको इतना कई बार घबराहट होता है कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि जो कुछ आपने देखा वो सच था या नहीं था, क्योंकि वो इतना सच लगने लगता है, वो इतना असली लगने लगता है कि आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं।
तो आपको इसके लिए 2 काम करना है, ठीक है। अगर आपको बुरे सपने डराते हैं, आपको 2 काम करना है, जिसमें कि पहला काम है, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 में लिखा हुआ है कि शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो पहला काम आपको यही करना है कि शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है, और आप डिक्लेयर करिए उसी वक्त कि मैं शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करता हूँ। जो कुछ शैतान ने मुझे मेरे सपने में दिखाया है, चाहे जो कुछ भी, जो आपको लग रहा है कि आप वैसा नहीं कर सकते असलियत में, लेकिन भी आपको शैतान ने ऐसा दिखाया कि आप उस काम को कर रहे हैं जो गलत काम है, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, तो आपको बोलना है कि शैतान तू झूठा है, तू झूठ का पिता, और मैं तेरे झूठ पर विश्वास नहीं करता हूँ, पर मैं परमेश्वर के सत्य वचन पर विश्वास करता हूँ। जो परमेश्वर का वचन क्या है, सच्चा है। तो आपको ये डिक्लेयर करना है। दूसरा काम यही है, आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, शैतान के झूठ पर नहीं। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर के दास, जब आपको सच्चाई बताते हैं वचन से, तो आप उसको सुनते नहीं है, आप सुनकर भी उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब रात में कोई बुरा सपना आ जाए तो आपको डर लगने लगता है, उस पर आप ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आपको शैतान के झूठ पर विश्वास नहीं करना है। जितना आप विश्वास करेंगे, जितना आप डरेंगे जिस भी चीज़ से, जिस भी अंधकार की ताकत से, वो अंधकार की शक्तियाँ, वो शैतानी ताकत आपको और ज़्यादा दबाएंगी। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको विश्वास करना है, और परमेश्वर के वचन से आपको डिक्लेयर करना है, आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और जो भी वचन मैंने आपको बताया है। और जिस भी तरह का आपको सपना आता है, जैसे अगर आप देखें कि सपना में कोई आपका पीछा कर रहा है, आप भाग रहे हैं, तो उस तरह का आपको वचन बोलना है। लिखा हुआ है वचन में कि तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। या आपने अगर सपने में देखा कि कोई जानवर आपको फाड़ खाने के लिए आपका पीछा कर रहा है, शेर, बिल्ली, या जो भी है, गाय, भैंस, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि जो भी कुत्ता, बिल्ली, फाड़ खाने के लिए शेर जो मुझे आया है, वो यहोवा की आग से जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो आपको वचन से ही शैतान को आग लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। शैतान आपसे नहीं डरेगा, शैतान आपके मुंह के बोली से डरेगा। जो आप मुंह से परमेश्वर के वचन को जब आप बोलेंगे तो शैतान भागेगा। आमीन। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सपने में या फिर अलग तरह का जैसे दिखाई देता है, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि आप अपवित्र हो गए हैं, बिल्कुल अशुद्ध हो गए हैं, तो आपको बोलना है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, शैतान तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, मैं तेरे झूठ पर विश्वास नहीं करता। आमीन। तो ये आपको करना है जब भी आपको बुरे सपने आए, वचन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके लिए अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें बेकार है, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता है, परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर नहीं है, शैतान जब आपको गिराने के लिए आएगा, आपको भरमाने के लिए, उस्काने के लिए, तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई लोग डर जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं, गड्ढे में फंस जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शैतान के जाल से बचे, उसकी शक्तियों से बचे, तो आपको जो परमेश्वर का वचन है, उस ढाल को, उस हथियार को उठा लेना है। आमीन। अब तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रार्थना के समय नींद क्यों आती है? इसके 3 कारण है। पहला कारण कि एक शैतान की चाल है। काफी लोग आज इस चीज को सोचते हैं कि मैं जब भी प्रार्थना करने को जाता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ना रात है। एक होता है कि रात में सबको नींद आता है, लेकिन सुबह के वक्त भी, दोपहर के वक्त भी, हर वक्त जब भी आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत गहरी नींद आ रही होती है। लेकिन वही चीज़ जब आप मूवीज़ देखते हैं और इधर उधर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, बातें करते हैं, तो कुछ नींद नहीं आता। आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं संसार के कामों को करने के लिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब आप प्रार्थना करने को जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है? इसका पहला कारण है कि ये एक शैतान की चाल है। शैतान की एक चाल है कि आप प्रार्थना ना कर सके, क्योंकि जब आप भारी नींद में रहेंगे तो जो आप करना चाह रहे हैं, जो आप प्रार्थना में बोलेंगे, वचन से अपने लिए डिक्लेयर करेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शैतान को पता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और अपने मुंह को खोल देंगे और परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे और शैतान का काम क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो शैतान नहीं चाहता कि उसका काम बंद हो, इसलिए वो आपके मुंह को बंद कर देता है और इसीलिए वो आपको रोकता है। और वो रोकेगा कैसे? आपके अंदर भारी नींद डाल देगा। दूसरा कारण यही है कि आलसीपन।
जब आप अपने शरीर में ही आलसीपन करेंगे तो आप आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने शरीर के कामों पर ध्यान नहीं लगाना है, कोशिश करना है जितना हो सके कि आप आत्मा के कामों पर ध्यान करें, क्योंकि आप शरीर के जो काम है उसे करके आप परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर शरीर के कामों से नहीं पर आत्मा जो आत्मिक काम है उससे परमेश्वर खुश होते हैं। जैसे प्रार्थना करना, उपवास करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, चंगाई, ये सारे जो धर्म के काम है उससे परमेश्वर खुश होते हैं। और जब आप आत्मा के लिए करते हैं तो आपका शरीर क्या होता है, आप शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाते, आप शरीर के काम को नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको आत्मा के लिए करना है ताकि शरीर के काम ना कर पाए। आमीन। क्योंकि एक प्रकार की जो आलसीपन की आत्मा होती है, जो स्पिरिट ऑफ लेजीनेस है, वो आपके अंदर कार्य कर रही होती है। तो तीसरा कारण है, आप खाने में बहुत आगे हैं। आपको जहाँ पर 5 रोटी खाना चाहिए वहाँ पर 10 रोटी खाते हैं, जहाँ पर सिर्फ 2 खाना चाहिए वहाँ पर 5-6 खा लेते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का आपके अंदर खाओ की आत्मा कार्य कर रही है। और ये एक ऐसी आत्मा है, जब आपके अंदर अशुद्ध आत्मा घुस जाती है तो आप खुद के वश में नहीं होते हैं, और इसीलिए आप खाते जाते हैं। और आपको भी पता है कि आप जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना खाऊ बन जाएंगे। और आप खा तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपका पेट भारी होगा तो आप कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते, आप कभी भी वचन नहीं पढ़ सकते, आपका मन क्या कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको समझना है, अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना के वक्त नींद ना आए तो इन 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। चौथा प्रश्न है, क्या प्रार्थना वाली जगह में यीशु मसीह का फ़ोटो लगा सकते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को पूछते भी हैं कि यीशु मसीह का मूर्ति या फिर फ़ोटो या कोई लॉकेट ऐसा कुछ पहन सकते हैं प्रार्थना के वक्त। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो फ़ोटो है जो वो लगाते हैं प्रार्थना वाली जगह में या फिर चर्च में, किसी भी जगह पर जो एक धार्मिक जगह होती है, तो वहाँ पर अगर आप यीशु मसीह का कुछ भी ऐसा लगाते हैं तो आपको उस फोटो पर, उस मूर्ति पर, उस एक चीज़ पर ज़्यादा भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास उस चीज़ पर, उस मूर्ति पर, उस एक ऐसी चीज़ पर जो कि जीवित नहीं है उस पर टिका हुआ रहता है। लेकिन आपका विश्वास तो जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए, जो जिंदा परमेश्वर है, जो मूर्ति के अंदर नहीं है, जो किसी फोटो के अंदर नहीं है, जो आप देखते हैं। हो सकता है कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो सपना में आया था, जैसा यीशु मसीह का फोटो गूगल में रहता है वैसे ही मुझे दिखाई दिए। ये सपना शैतान की तरफ से है, क्योंकि यीशु मसीह का चेहरा वैसा नहीं है जैसा आप देखते हैं दुनिया वाले दिखाते हैं। जो फोटो, जो मूर्ति बनाते हैं वो यीशु मसीह है ही नहीं। आपको समझना है कि कहीं आप उनकी उपासना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप उनसे प्रार्थना तो नहीं कर रहे जो है ही नहीं। फोटो, मूर्ति, ये सब में यीशु मसीह नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है कि क्या प्रार्थना वाली जगह में आप मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या लिखा है, आपका शरीर और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब है कि परमेश्वर चर्च में नहीं है, परमेश्वर कोई एक ऐसी जगह पर नहीं है। परमेश्वर, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन उस मूर्ति में, उस फोटो में नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके अनुसार चले, लेकिन आप अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी प्लानिंग्स करते हैं। और इसलिए अपने इच्छा से आपको लगता है कि नहीं, मुझे कोई एक ऐसी चीज़ तो चाहिए जिसे मैं विश्वास करूँ कि उसी से मुझे प्रार्थना करना है, उसी को मुझे पुकारना है। पर ऐसा नहीं है। आपको और मुझे किस पर विश्वास करना है? जो परमेश्वर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनकी सामर्थ्य को यीशु मसीह नाज़री ने इस पृथ्वी में आकर के प्रकट किया है कि यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, और वो जिंदा परमेश्वर है, वो मूर्तियों में नहीं वास करते हैं। आमीन। 5वां प्रश्न, नए विश्वासी जितने भी हैं, जो न्यू बिलीवर्स हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो यीशु मसीह के पीछे कैसे चल सकते हैं? आप में से कई ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन चलना चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है कि आखिर मैं कैसे चलूँ, क्या काम करूँ, क्या नहीं करूँ। आपको कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। 3 काम जो आपको आज करना है। पहला चीज़ कि आपको उन कामों को छोड़ देना है, उन रीति रिवाजों को, उन सारे कामों को जो कि दुनिया वाले लोग करते हैं, क्योंकि आप किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे। और यीशु मसीह के पीछे जो कोई चलता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखता रहता है। वो किसी इंसान की तरफ, किसी देवी देवता, मूर्ति या फिर ऐसे
से कोई जगह की तरफ वो नहीं देखता है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ रहता है। आमीन। तो आपको समझना है कि अगर आप चलना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। एक तरह से सब कुछ आपको छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना होगा। आपको फिर ये ध्यान नहीं रखना होगा कि आपके रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, आपके माँ बाप क्या बोल रहे हैं। अगर आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। फिर आपको उन लोगों से भी दूर होना पड़ेगा जो आपको यीशु मसीह से दूर करे, क्योंकि आप उनकी संगति में रहेंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। एक दिन चलेंगे, एक महीना, एक साल आप यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, उनके पीछे चलेंगे, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए लोग बैकस्लाइड कर जाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। तो आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप चाहते हैं आगे चले तो आपको सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप चल सकते हैं। अगर आप तैयार हो गए सब कुछ को छोड़ने के लिए भी, तो दूसरा काम जो आपको करना है वो यही है कि आपको प्रार्थना करना है। लेकिन आप बोलेंगे मुझे प्रार्थना नहीं पता कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं, मुझे नहीं पता कौन से शब्द आपको बोलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको प्रार्थना में बोलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मेरी मानिए तो आपको ये पहले ध्यान में रखना चाहिए कि आपको प्रार्थना किससे करना है। आपको यहोवा परमेश्वर जो हमारे पिता है उनसे प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन किससे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके नाम से मांग रहे हैं, नहीं पता। तो आप दुनिया में चाहे किसी भी नाम से मांगेंगे, चाहे मरियम हो या कोई और हो, तब आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो आपको उत्तर भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रार्थना होनी चाहिए वो बिल्कुल सच्चे हृदय से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपरी मन से मांग रहे हैं, बस आपको अपने लिए कुछ फ़ायदा के लिए चाहिए तभी आप आए हैं, ऐसा नहीं। अगर आप यीशु मसीह के पास कुछ फ़ायदे के लिए आए हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए। अगर आप सचमुच उनके पीछे चलना चाहते हैं, आपने सच्चाई को जान लिया है कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आप उनके पीछे चले। इधर उधर मन को ना भटकाए, अपने विश्वास को मजबूत बनाए। आमीन। और तीसरा काम आपको ये करना है कि आपको बाइबल रखना है, क्योंकि बाइबल काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं हम क्यों रखें, ये तो सिर्फ एक किताब है और इसका रखना नहीं रखना उतना ज़रूरी नहीं है। और इसी कारण से कुछ लोग सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन में ही जो ऑडियो बाइबल होता है गूगल में सर्च करके देख लेते हैं। कोई बात नहीं, आप इमरजेंसी के टाइम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बाइबल में लिखी हुई बातों को समझना चाहते हैं, तो आपको जो बाइबल है ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये दोधारी तलवार है। इसको आपको रखना है अपने पास, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, आपको समझ में भी आएगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये जो सब मनुष्यों को ज्ञान सिखाते हैं, बुद्धि, ताकत, सब कुछ उनकी तरफ से मिलती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि मुझे नहीं मिल सकता। तो अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको ढूंढना है, आपको मांगना है, आपको खटखटाना है, तो आपको मिलेगा। आपके लिए वो यीशु मसीह दरवाज़ा खोल देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो लोग नए विश्वासी और बढ़ना चाहते हैं, एक ही वचन आप ध्यान में रखिएगा, इफिसियों 4:23। ये एक ऐसा वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया था और ये वचन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ताकि आप इस वचन के द्वारा चल पाए, आपको जैसे चलना है। क्योंकि वचन ये कहता है कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसका मतलब क्या है कि जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, सब चीज़ जो आपका पुराना जो भी पाप होता है, जो काम होते हैं, वो सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है। आपका पास्ट, आपका अतीत कितना भी बेकार क्यों ना हो, लोग चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो मिट जाता है, वो साफ हो जाता है। यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो देते हैं। जो पुराना कपड़ा आपने पहना होता है, आपको उतार करके यीशु मसीह आपको एक नया कपड़ा पहनाते हैं। आपको एक नया मनुष्यत्व अपने अंदर धारण करना रहता है। आमीन। इसलिए आपको अपने में नए बनना होता है। परमेश्वर आपको नया मन देते हैं, नई आत्मा, नया बल देते हैं। आपके लिए सारी चीजें, सारा कुछ क्या हो जाता है, नया हो जाता है। आमीन। छठवां प्रश्न है कि दुष्टात्मा का अटैक आपके अंदर है या नहीं है, कोई भी भूत प्रेत आपके अंदर कार्य कर रही है या नहीं, तो इसे कैसे आप जान सकते हैं। तो आप उन पॉइंट्स को लिखते भी जा सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं। तो आपको हर वक्त डर लगेगा। जिसके अंदर भूत प्रेत घुसा हुआ रहता है, दुष्टात्मा का अटैक होता है, उस इंसान को हर वक्त डर रहता है कि पता नहीं मैं ऐसा करूँगा। हर काम में, छोटी छोटी चीज़ों में अंधेरे का डर तो रहता ही है, बुरे सपने का डर रहता है। हर वक्त बुरे सपने भी आते हैं ऐसे इंसान को। ऐसे सपने आएंगे जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि ऐसा कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे सपने, डरावने सपने आपको डराएंगे। हर वक्त डर आपके अंदर बना रहेगा। आपको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी। आपके पास जब कोई होगा भी नहीं तो भी ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास है।
आपको कुछ ऐसा महसूस होगा या फिर वो आवाज़ आपके अंदर से ही आएगी। तो आपको इस तरह का अनुभव होगा। और हो सकता है कि अगर आपके ऊपर ज़्यादा ही शैतानी प्रभाव हो, ज़्यादा ही कुछ दुष्टात्मा का प्रभाव हो, तो दुष्टात्माएं आपको खुली आंख से भी दिखने लगेंगी। आपको इसीलिए डर लगेगा। रात में सोते वक्त आपको ऐसा लगेगा कोई आपको दबा दिया है। हमेशा शरीर में भारीपन बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब एक बोझ होता है, पाप का ही बोझ इतना भारी होता है, तो आप सोच लीजिए अब जब भूत प्रेत आपके ऊपर आ जाए, आपके शरीर में घुस जाए, तो वो किस तरह से आपका शरीर में भारीपन रहेगा। हल्का कभी महसूस नहीं होगा। हमेशा टेंशन, हमेशा डिप्रेशन, हमेशा अंधेरा ही अंधेरा आपके जीवन में रहेगा। अगर आपके अंदर कोई भी दुष्टात्मा का अटैक है, तो आप कहीं पर भी जहाँ पर प्रार्थना हो रहा है उस जगह पर आप जाएंगे भी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कोई चीज़ आपको उस जगह पर जाने से दूर कर रही है, और आप कभी भी प्रार्थना को सुन नहीं पाएंगे। सुनेंगे तो आप कांपने लग जाएंगे। आपने कई वीडियोस मेरा देखा भी होगा जिसमें मैं आप लोगों के लिए जब प्रार्थना करती हूँ, तो कई लोगों ने बोला है कि उन्हें डर लगने लगता है प्रार्थना सुनते वक्त, वो कांपने लग जाते हैं, उल्टी होने लगती है। तो ये सब क्या है कि आपके अंदर दुष्टात्मा का अटैक है, दुष्टात्मा का प्रभाव है। इतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा कि आप खुद में कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाना। ऐसा इंसान अगर प्रार्थना भी करना चाहेगा कि मैं प्रार्थना करूंगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसके अंदर दुष्टात्मा है वो कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता, बाइबल खोल के नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि शैतान ऐसा करने ही नहीं देगा। तो आपको चाहिए कि जो परमेश्वर के दास है, आपको उनसे प्रार्थना कराना है, ताकि जब वो आपके लिए प्रार्थना करे तब जा करके क्या होगा, पूरा छुटकारा होगा। आमीन। लेकिन कुछ परिस्थितियों में दुष्टात्मा का प्रभाव भी होता है, लेकिन बाइबल इतना पढ़ेंगे, प्रार्थना इतना करेंगे कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि शैतान भी स्वयं क्या करता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो ऐसा दिखा सकता है, क्योंकि वो भी एक समय पर स्वर्ग पर रहने वाला था। तो वो ऐसा भरमाएगा, लोगों को ऐसा दिखाएगा कि नहीं, ये इंसान तो बहुत बाइबल पढ़ रहा है, ये तो चर्च जा रहा है, इसके अंदर दुष्टात्मा कैसे हो सकता है। इसलिए आज काफ़ी विश्वासी लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। यहाँ पर कोई टैग नहीं लगा हुआ है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो दुष्टात्मा का अटैक नहीं हो सकता है, बल्कि जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो उनके कामों को करता है, उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो बचाते हैं, जो रक्षा करते हैं। आमीन। आप बिल्कुल शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कमजोर पड़ गया है, आपका शरीर, आत्मा बिल्कुल थका थका सा रहेगा। आप कुछ काम नहीं किए लेकिन भी थकावट, लेकिन भी दुर्बलता, लेकिन भी दर्द, परेशानी। तो ये सारी चीजें यही दिखाती है कि आपके अंदर दुष्टात्मा का अटैक हो चुका है। तो आपको प्रार्थना करवाने की जरूरत है, ताकि आपको इससे पूरा छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो क्योंकि जिसके अंदर दुष्टात्मा रहता है, आप उस व्यक्ति को, अगर हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका पति हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति को कितना भी बोलेंगे कि नहीं गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वो आपकी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने वश में नहीं है, वो शैतान के वश में है। सातवां और आखिरी प्रश्न क्या है? बार बार लोग पाप में क्यों गिर जाते हैं? आप में से कई लोग ऐसा करते भी होंगे। आप नहीं चाहते हैं कि आप कोई पाप में गिरे, कोई नशा करे, सिगरेट का, शराब का। ये बहुत सारे आज इस दुनिया में एडिक्शंस है, बहुत सारे लत है, जिस जाल में लोग फंसे हुए हैं। 3 कारण है। पहला कारण यही है कि आपके अंदर परमेश्वर का कोई डर नहीं है, कोई डर भय नहीं है, तभी जाकर आप पाप करने को आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का भय रहता है, वो अपने अंदर में उसको अनुभव होगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये गलत है, उसे पता रहेगा। इसीलिए चाहिए कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु का प्रेम सिद्ध हुआ है वहाँ डर नहीं रह सकता है, जो कि शैतानी डर होता है, अंधकार का, वो डर नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर का डर आपके अंदर बना रहेगा। आमीन। दूसरा कारण यही है कि आपको परमेश्वर ने बिल्कुल फ्री विल दिया हुआ है, आज़ादी दी हुई है, चाहे पाप करे चाहे नहीं करे। हालांकि आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है कि आपको चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। जितनी भी आज्ञाएं आप परमेश्वर के नियम में पढ़ते हैं, तो वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया तो है, लेकिन परमेश्वर आपको बांध के नहीं रखे हैं कि आप मेरे पास ही रहे, आप वही करें जो मैं कहूँगा। परमेश्वर ऐसा प्रेम नहीं करते। परमेश्वर ऐसा प्रेम करते हैं कि आपको आज़ाद छोड़े हुए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपको ये चुनाव करना है कि आप पाप की तरफ जाते हैं, नरक की तरफ, या फिर परमेश्वर की तरफ, स्वर्ग की तरफ। अब आपको चुनाव करना है, क्योंकि ये चुनाव हर किसी को मिलता है। लेकिन अगर आप खुद से ही सोचते हैं, आपको ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि आप पाप करें, आप झूठ बोले, आप व्यभिचार करें, लेकिन भी आप खुद से चाहते हैं,
तभी आप पाप करते हैं। एक इंसान अपनी गलती के कारण ही पाप में गिरता है। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये भी है, अगर आप ये दोनों काम भी करते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का डर भी है, सब काम आप परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, हर वो काम करते हैं जो परमेश्वर से आपको जोड़े रखता है, लेकिन भी आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि आप बार बार पाप में गिरते हैं? तो उसका कारण यही है कि हो सकता है कि आपके अंदर शैतान का प्रभाव है, जादू टोना के वश में आप हो गए हैं। क्योंकि जादू टोना से लोग एक इंसान को जब अपने वश में करते हैं तो वो इंसान को वो कंट्रोल करता है। शैतान के वश में जो होता है तो आप कभी भी अपने तरीके से, अपने सोच से काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद के वश में नहीं होंगे, आप शैतान के वश में होंगे। अगर आप बार बार पाप में गिरते हैं तो आज से आपको ये बोलना शुरू करना वचन से कि आज से मेरा मन पिता आपके वश में हो, मेरी आंखें आपके वश में हो, मेरा मुंह आपके वश में हो, मेरे हाथ पांव आपके वश में हो। जब हम अपना कंट्रोल परमेश्वर को देते हैं, शैतान आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आमीन। तो ये सारे 7 प्रश्नों के उत्तर अगर आपको जानने को मिल गया है तो एक बोनस पॉइंट है जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आपको ये वीडियो के लास्ट में ये बात जानने को मिलेगी जो कि दुनिया में आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। और ये काफ़ी लोग आज भी इसमें डाउट में रहते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। वो यही है कि क्या प्रार्थना के पैसे लगते हैं? जो लोग प्रार्थना के लिए पैसे मांगते हैं, क्या उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसका लिंक दिख रहा है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कई जो बातें इस वीडियो में बताई है तो वो सारे वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यीशु मसीह को किसने बपतिस्मा दिया था? आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कुछ भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग का हर संडे को लाइव होता है शाम 5 बजे से 7 बजे तक, उसमें आप जुड़ सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रेयर नंबर भी दिख रहा है, तो और अगर आपको बीज बोना है तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हैं ताकि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, परमेश्वर का काम आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।